हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन और स्लोप के बारे में जाना था कि कैसे हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं और नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इक्वल 4ax एट पॉइंट 80 स्क्वायर 280। यहाँ पे हमें कर्व गिवन है और पॉइंट गिवन है और फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप अगर गिवन होगा तभी हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल का सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, हमने पहले ही बताया था। नॉर्मल का स्लोप माइनस का dx अपॉन में dy, माइनस का dx अपॉन में dy, या फिर हम लिख सकते हैं और 1 अपॉन में माइनस का dy बाई dx। नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस का dx अपॉन में dy या फिर 1 अपॉन में माइनस का dy बाई dx। तो हमें इसका स्लोप निकालने के लिए dy बाई dx का ही तरीका सबसे सही होगा, क्योंकि हम लोग dx अपॉन में dy निकालने लगेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए हम लोग dy बाई dx निकाल लेंगे और फिर उसका 1 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिवन कर्व क्या है हमारे पास, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिवन कर्व है हमारे पास, गिवन कर्व है y स्क्वायर इक्वल 4ax। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल यहाँ पे 4a। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास 4a अपॉन में 2y, 4a अपॉन में 2y। अब हम लोग y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ से dy बाई dx निकालने के लिए पॉइंट क्या चाहिए हमें, x1 y1। क्योंकि यहाँ पे x1 तो है नहीं तो यहाँ पे y1 रखेंगे। y1 की वैल्यू 280, यहाँ पे हो जाएगा 4a अपॉन में 2, y की वैल्यू 280। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 इसको 2 इंटू 2 से डिवाइड, a को a कैंसिल कर देगा तो मिला क्या हमें, dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास x1 y1 1 अपॉन में t। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का dx अपॉन dy निकालने के लिए चाहिए 1 अपॉन माइनस का dy बाई dx। तो इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में dy बाई dx, 1 अपॉन में dy बाई dx की वैल्यू t हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 अपॉन में dy बाई dx की वैल्यू t, तो माइनस 1 अपॉन में dy बाई dx की वैल्यू माइनस का t, माइनस 1 अपॉन में dy बाई dx की वैल्यू माइनस का t। ठीक है, यही हो गया हमारा नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप मिल गया हमें, अब चाहिए हमें इक्वेशन। तो नाउ हम फाइंड करेंगे, नाउ
ये तो स्लोप मिल गया हमारे पास। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल माइनस का dx अपॉन dy x माइनस x1। ठीक है, तो y1 और x1 की वैल्यू दी ही गई है, हमें पहले से गिवन है, और माइनस के dx अपॉन dy की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 280 इक्वल dy बाई dx की वैल्यू माइनस का t और x माइनस 80 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग अगर आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा y माइनस 280 इक्वल माइनस का tx प्लस का 80 का क्यूब। ठीक है, इसको इस साइड लेंगे तो हो जाएगा tx प्लस वाई इक्वल 80 का क्यूब प्लस 280, और यही हो जाएगा हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। यही हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन, tx प्लस वाई इक्वल 80 का क्यूब प्लस 280। यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन हो जाएगा हमारे पास tx प्लस वाई इक्वल 80 क्यूब प्लस 280। ऐसे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन और नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ द गिवन कर्व इज x इक्वल cos थीटा एंड y इक्वल sin थीटा। तो यहाँ से इसका हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल cos थीटा और y इक्वल sin थीटा दिया गया है। तो यहाँ से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। पहले x का डिफरेंशिएशन फिर y का डिफरेंशिएशन करके यहाँ से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं, और जब हमें dy बाई dx पता होगा तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें दो कर्व दिया गया है, x इक्वल cos थीटा और y इक्वल sin थीटा। इन थीटा में निकालना है, इन थीटा के टर्म में ही हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल cos थीटा दिया गया है। ठीक है, गिवन क्या है, सॉरी x इक्वल cos थीटा। सबसे पहले हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप हमें चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग जानते हैं माइनस का dx अपॉन dy। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो निकाल ली हमने, फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए dy बाई डी थीटा की, y इक्वल है साइन थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा इक्वल ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ से मिल गया हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू। ठीक है,
अब हमें चाहिए क्या, माइनस का dx अपॉन dy। तो इससे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इक्वेशन फर्स्ट इसे इक्वेशन सेकंड माने, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें dx अपॉन डी थीटा होल अपॉन में dy बाई डी थीटा इक्वल, यहाँ पे है माइनस का साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास dx अपॉन में dy इक्वल माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा। ये मिल गया हमें dx अपॉन dy की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए माइनस का dx अपॉन dy। तो जब हम लोग माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dx अपॉन dy और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। यानी अब हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिया। अब हमने नॉर्मल का स्लोप फाइंड किया, वो क्या मिला, माइनस का dx अपॉन में dy की वैल्यू tan थीटा। ठीक है, अब हमें स्लोप मिल गया, x और y की वैल्यू गिवन है, तो अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो अब हम निकालेंगे, नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल माइनस का dx अपॉन dy, dx अपॉन dy ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो यहां से y1 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, y माइनस साइन थीटा इक्वल ये है tan थीटा x माइनस कॉस थीटा। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा y माइनस साइन थीटा, यहाँ पे x tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। x को इस साइड लेंगे, y माइनस एक्स tan थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। या फिर tan थीटा को हम लोग चाहे तो साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस कैंसिल हो जाएंगे, बस मिलेगा हमें साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y माइनस एक्स tan थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, माइनस में इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये कॉस थीटा को डिवाइड कर देगा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, तो y माइनस एक्स tan थीटा इक्वल 0। ठीक है, यही इस नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस एक्स tan थीटा इक्वल 0। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन हो जाएगा y माइनस एक्स tan थीटा इक्वल 0। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारे पास,
यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ द गिवन कर्व इज x इक्वल cos t, y इक्वल sin t and t इक्वल पाई बाई 4 at t इक्वल पाई बाई 4। इस t इक्वल पाई बाई 4 पे हमें इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x इक्वल a cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, y इक्वल a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल पाई बाई पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। एट इतना फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारे पास। यहां से हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और 4th में क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, दोनों में x और y की वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे t इक्वल पाई बाई 4 और यहाँ पे थीटा इक्वल पाई बाई 4। इन पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन का सलूशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ द गिवन कर्व इज x इक्वल cos t। x इक्वल दिया गया है हमें cos t, x इक्वल cos t एंड y इक्वल sin t, sin t at t इक्वल पाई बाई 4, t इक्वल पाई बाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग dx बाई dt निकाल लेते हैं, यानी x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dt, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इस y का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt तो हमें मिल गया। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन y का हो जाएगा dy बाई dt, sin t का डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, अब हमें चाहिए dx बाई dt, तो इस dy बाई dt से डिवाइड कर लेंगे dx बाई dt को, हो जाएगा हमारे पास dx बाई dt होल अपॉन में dy बाई dt इक्वल हो जाएगा माइनस का sin t अपॉन में cos t। ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा dt से dt कैंसिल, dx बाई dt एंड dx बाई dy की वैल्यू माइनस का tan t, माइनस का tan t। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एट t इक्वल पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे चाहिए एंड हमें dx बाई dy की वैल्यू नहीं, माइनस dx बाई dy की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dx अपॉन dy और ये हो जाएगा tan t। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे एट t इक्वल 4, एट t इक्वल पाई बाई 4, माइनस का dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, माइनस का dx अपॉन dy हो जाएगा tan पाई बाई 4 और we know that tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का dx अपॉन dy 1। ठीक है, यहां से मिल गया हमें टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया। अब हमें चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन,
now we find इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल का हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y1 की वैल्यू साइन t, y माइनस साइन t, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 x माइनस कॉस t। अब यहाँ पे t इक्वल पाई बाई 4 है, तो t इक्वल पाई बाई 4 रखेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इक्वल x माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 0, यही इस नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 0। नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिल गया हमें, x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे नोट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखा, इसका नॉर्मल का इक्वेशन t इक्वल पाई बाई 4 पे हमने निकाला। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू दिया गया है, और हमसे ये बताया गया है, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, थीटा के बराबर पाई बाई 4 पर हमें इस नॉर्मल का स्लोप निकालना है। नॉर्मल का स्लोप का मतलब कि माइनस का dx अपॉन में dy की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। x क्या है हमारे पास, a cos क्यूब थीटा, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। यहाँ से a तो कांस्टेंट है, a यहीं पे रहेगा, cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिला हमें, dx बाई डी थीटा इक्वल 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से dx अपॉन डी थीटा मिल गया। ठीक है, अब चाहिए हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू। dx बाई डी थीटा तो मिल गया हमें, अब चाहिए dy बाई डी थीटा। y की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा। अब चाहिए dy बाई डी थीटा, तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy बाई डी थीटा हो जाएगा हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें स्लोप निकालना है, इसका मतलब माइनस का dx अपॉन dy चाहिए। ये मिल गया हमें dy बाई डी थीटा की वैल्यू। नाउ dx अपॉन डी थीटा चाहिए, dx अपॉन डी थीटा होल अपॉन में dy बाई डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई डी dx बाई dy की वैल्यू,
तो हो जाएगा हमारे पास, ये है माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा हमें dx बाई dy इक्वल ये 3a से कैंसिल, साइन थीटा साइन स्क्वायर से और कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा, तो मिलेगा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। लेकिन हमें चाहिए माइनस का dx अपॉन dy, तो ये हो जाएगा माइनस का dx अपॉन dy की वैल्यू ये हो जाएगा, अगर माइनस की मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा cot थीटा cot थीटा। ठीक है, तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या मिल गया हमें, cot थीटा। सो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज cot थीटा। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इज cot थीटा। इस नॉर्मल का स्लोप क्या मिल गया हमें, cot थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी कर्व दिया गया हो और कोई पॉइंट दिया गया हो और उसका हमें स्लोप फाइंड करना हो या फिर इक्वेशन, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज 6.4 में हमने इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी जो क्वेश्चन है सब सब पे यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 6.5 में उसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के क्वेश्चन मिक्स दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद 6.6 देखेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है।